दोस्तों, आज एक वीडियो आपके सामने पुनः प्रस्तुत है। इसमें आपको ब्लैंक्स भरने हैं तीनों आर्टिकल ए एंड द और डिटर्मिनर सम के उपयोग के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस देखिए, उसमें जो ब्लैंक्स रहेंगे उनको भरने का प्रयास कीजिए। पहला देखिए, देयर इज ब्लैंक फ्लाई इन लेमोनेड। अब फ्लाई क्या है? फ्लाई अननोन है, अननोन ऑब्जेक्ट है, और जो फ्लाई का एफ है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। और लेमोनेड, लेमोनेड इज डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे आर्टिकल द भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक यंगेस्ट ब्रदर। यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो हमेशा आर्टिकल द भराता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा, द यंगेस्ट ब्रदर इज एट ब्लैंक स्कूल नाउ। तो स्कूल हियर इज द डेफिनेट प्लेस। जब कोई भी चीज डेफिनेट प्लेस हो तो वहाँ पे आर्टिकल द होता है। इफ यू गो स्कूल, देखिए फिर से स्कूल आ गया, तो उसी स्कूल की बात हो रही है, इसलिए ये भी डेफिनेट प्लेस हो गया। बाय ट्राम, अब ट्राम जो है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यू विल बी जस्ट इन ब्लैंक टाइम टू मीट हिम। अब ब्लैंक टाइम ये अबस्ट्रैक्ट, और अबस्ट्रैक्ट जब नाउन होता है तो अबस्ट्रैक्ट नाउन पे कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन ब्लैंक स्काई। तो बर्ड्स, बर्ड्स ये प्लूरल है, लेकिन कुछ बर्ड, आल सभी बर्ड्स तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमको नंबर ऑफ बर्ड्स शो करने हैं, तो जब नंबर ऑफ बर्ड्स शो करने हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम क्वांटिफायर। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन स्काई। स्काई इज द डेफिनेट प्लेस, तो जब डेफिनेट प्लेस हो या डेफिनेट नाउन हो तो वहाँ पे आर्टिकल द लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ब्लैंक बुक ऑन दैट सेल्फ इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग वन अबाउट हिस्ट्री। अब यहाँ देखिए, बुक ऑन दैट सेल्फ, इसका मतलब ये जो बुक है ये डेफिनेट नाउन है या डेफिनेट थिंग है। तो ये जब डेफिनेट नाउन या डेफिनेट थिंग हो तो आर्टिकल द लगेगा। ऑन दैट सेल्फ इज इंटरेस्टिंग वन, तो इंटरेस्टिंग वन मतलब वन यहाँ पर नाउन है, और ये जो वन है ये सिंगुलर नाउन है। तो जब सिंगुलर नाउन होता है मतलब काउंटेबल नाउन हो, और वन का ओ, इसका देखिए उच्चारण व, दैट इज द कॉन्सोनेंट साउंड, तो इस स्थिति में यहाँ पर आर्टिकल ए ही लगेगा। अबाउट हिस्ट्री, अब हिस्ट्री क्या है? ये अनकाउंटेबल है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए जब अनकाउंटेबल हो, जनरल कॉन्सेप्ट हो, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, द बुक ऑन दैट सेल्फ इज अ इंटरेस्टिंग वन अबाउट ब्लैंक हिस्ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ब्लैंक शिप you were speaking about had just come into blank port. She has been at blank sea for blank long time. Look, blank captain has just come on blank desk. अब शिप यू आर स्पीकिंग अबाउट, इसका मतलब जो शिप है वो डेफिनेट थिंग है, तो जब डेफिनेट थिंग हो या डेफिनेट नाउन हो तो हम हमेशा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। तो द शिप यू आर स्पीकिंग अबाउट मतलब जिस शिप की बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं अपन। हैड जस्ट कम इनटू पोर्ट, पोर्ट एक डेफिनेट प्लेस होता है जहाँ पे शिप आकर रुकता है, इसका मतलब ये भी जो होगा आर्टिकल द ही लगेगा। शी हैज बीन एट ब्लैंक शी, तो शी मतलब ये भी डेफिनेट है कि अब किसी भी शी की बात तो नहीं कर रहे हम, जहाँ पर बात कर रहे हैं उसी शी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा द सी फॉर लॉन्ग टाइम। अब जो टाइम है ये काउंटेबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर चूंकि टाइम का ट या टी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए लगेगा, क्योंकि जो टाइम है वो डेफिनेट थिंग नहीं होता है। तो ये हो जाएगा। अब लुक ब्लैंक कैप्टन,
तो कैप्टन जो होता है किसी भी शिप का वो डेफ़िनिट होता है, कोई भी व्यक्ति को कैप्टन नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ पर डेफ़िनिट आर्टिकल द लगेगा। हैज़ जस्ट कम ऑन डेस्क, तो डेस्क किसका? शिप का, मतलब ये जो डेस्क है ये भी डेफ़िनिट प्लेस है, तो इस स्थिति में यहाँ पर भी डेफ़िनिट आर्टिकल द ही लगेगा। See the sentence. He makes blank toys in blank evening. Toys. Toys here is plural. So before plural there should be no article. And evening. Evening is the definite time. So before definite time there should be a definite article the. So ये हो जाएगा he makes blank toys in the evening. Next sentence देखेंगे. Blank butcher opposite blank library always sells good meat. अब हम इसको पीछे से चलते हैं. मीट, गुड मीट. तो मीट जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज अ डेफिनेट प्लेस, तो ये हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल. अब इसको देखिए, बच्चर अपोजिट द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के अपोजिट में रहने वाला जो बुच्चर है जो मीट काटता है, तो ये इसका मतलब ये जो बुच्चर है ये भी हम किसी एक खास डेफिनेट नाउन या डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा द. तो ये हो जाएगा द बुच्चर अपोजिट द लाइब्रेरी ऑलवेज सेल्स गुड मीट. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. दे हैव सेंट माई बॉयफ्रेंड सिरिल टू ब्लैंक प्रिजन फॉर हिटिंग ब्लैंक policeman on blank head. I'll go to blank prison tomorrow to take him books. अब यहाँ पे देखिए बॉयफ्रेंड सीरियल टू प्रिजन. अब ये प्रिजन एक आइडिया है या एक सिस्टम है, तो इसलिए जब यहाँ पर ऐसा कुछ हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. तो ये हो जाएगा दे हैव सेंट माई बॉयफ्रेंड सीरियल टू प्रिजन फॉर हिटिंग ब्लैंक पुलिसमैन. तो पुलिसमैन डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है. तो जब ऐसा स्थिति हो तो यहाँ पे आर्टिकल जो लगेगा वो अनकाउंटेबल लगेगा. अब चूंकि पुलिसमैन का पी ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए आर्टिकल ए भी लगेगा, एन नहीं लगेगा. ऑन हेड, हेड जो है डेफिनेट प्लेस ऑफ दैट पुलिसमैन है, मतलब उस पुलिसमैन के एक खास स्थान, विशेष स्थान जो कि सर है वहाँ पे लगा. तो ये जो हेड है डेफिनेट प्लेस या नाउन हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा. आई विल गो टू प्रिजन. अब यहाँ पे देखिए प्रिजन जो है चूंकि यहाँ सेकंड टाइम मेंशन है, पहले तो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ था, अब वही फिर से यहाँ मेंशन हो गया, इसलिए अब ये डेफिनेट प्लेस हो गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा. टू टेक हिम ब्लैंक बुक्स. अब यहाँ जो बुक्स हैं तो इसका मतलब पूरे बुक्स तो होंगे नहीं, और ये चूंकि काउंटेबल नाउन है इसका मतलब यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स ऑफ बुक्स बताने होंगे, तो हम उसके लिए यहाँ पर सम यूज करेंगे. चूंकि हमको आर्टिकल ए एंड द और सम ही यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पर सम बुक्स यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे. ब्लैंक डंकीज आर स्टूपिड एनिमल्स. तो डंकीज ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के सामने या तो सम लगेगा या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. तो चूंकि हम क्वांटिफायर हम नहीं यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. स्टूपिड क्यों? उसका कारण है स्टूपिड एनिमल्स. चूंकि यहाँ पे हमको क्वांटिटी या क्वांटिफायर या डिटर्मिनर के रूप में उपयोग नहीं करना है, आर्टिकल ही उपयोग करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल उपयोग नहीं किए, न तो सम ही उपयोग किए. स्टूपिड एनिमल्स, यहाँ पर कोई भी, क्योंकि स्टूपिड तो ये तो एनिमल का टाइप है, अब एडजेक्टिव है, इसलिए स्टूपिड्स नहीं लेंगे, लेकिन एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर चूंकि एनिमल प्लूरल है इसलिए, और ये पूरा स्टूपिड इस एनिमल को डिटरमाइन करता, मतलब एडजेक्टिव के रूप में बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टूपिड एनिमल्स एक ही माना जाएगा, और यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा, तो ये होगा डंकीज आर स्टूपिड एनिमल्स. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. पुट ब्लैंक बटर ऑन पोटैटोज. तो बटर जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन आपको बटर लगाना है किस पे? पोटैटोज पे लगाना है. तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्वांटिटी शो करनी है, डेफिनेट अमाउंट हमको बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम जो सम है उसको उपयोग करेंगे. पुट सम बटर ऑन पोटैटोज. अब पोटैटोज क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के सामने आर्टिकल उपयोग
नहीं होगा तो ये हो जाएगा पुट सम बटर ऑन पोटैटोज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स विथ चीज। एप्पल्स काउंटेबल नाउन है लेकिन ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। और जो चीज है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उपयोग आर्टिकल नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स विथ चीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट ऑफ ऑल ब्लैंक वर्च्यूज। अब ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको पता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता है। अब ये होगा बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द ही लगाया जाता है। ऑफ ऑल वर्च्यूज, अब यहाँ पे वर्च्यूज जो है ये स्पेसिफिक है या डिफाइंड सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्च्यूज के बारे में बात करें तो यह हो जाएगा। और चूंकि ऑल दी वर्च्यूज इसलिए लिखा जाता है, ये डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ ऑल दी वर्च्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही टुक अप स्विमिंग एज ब्लैंक स्पॉट ब्लैंक लास्ट ईयर। अब स्विमिंग क्या है? अनकाउंटेबल है, जीरंड है, तो जब अनकाउंटेबल है, जीरंड नाउन है, तो इसलिए कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। और जो स्पॉट है, ये स्पॉट्स भी इनडेफिनिट है लेकिन ये नाउन है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल होने के कारण और इस स्पॉट्स का एस ये कॉन्सोनेंट लेटर होने के कारण आर्टिकल ए उपयोग किया जाएगा। और जो लास्ट ईयर ये अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट है, तो जब अनकाउंटेबल कॉन्सेप्ट हो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ही टुक अप ब्लैंक स्विमिंग एज अ स्पॉट लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही ऑलवेज स्मोक्स ब्लैंक सिगरेट विथ ब्लैंक कप ऑफ कॉफी। अब सिगरेट तो आपको पता है काउंटेबल है, और ये जो सिगरेट्स नहीं है इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन हुआ, और सिंगुलर नाउन होने के कारण और जो सिगरेट का सी है ये कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, इसलिए उसके सामने आर्टिकल ए लगेगा विथ, और सेम केस यहाँ कप के साथ है तो यहाँ पर भी आर्टिकल ए लगेगा। और जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए हो जाएगा ही ऑलवेज स्मोक्स अ सिगरेट विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखेंगे, आई शुड लाइक ब्लैंक हाउस इन कंट्री। तो यहाँ जाएगा हाउस। अब हाउस तो कोई भी हाउस हो सकता है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक हाउस नहीं है, ये स्पेसिफिक हाउस नहीं है, अनस्पेसिफाइड नाउन है। और दूसरी बात, हाउसेस मतलब प्लूरल हाउसेस होता है तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, और ये एच जो है कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए लगेगा। इन ब्लैंक कंट्री, कंट्री क्या है? स्पेसिफिक प्लेस है, आपका कोई भी देश होता है वो स्पेशल होता है, तो जब स्पेसिफिक प्लेस हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर आर्टिकल द स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के सामने आर्टिकल द ही लगता है, तो ये हो जाएगा आई शुड लाइक अ हाउस इन द कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखेंगे, वी हैड ब्लैंक डिनर एट ब्लैंक न्यू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। अब डिनर जो है ये मील है और ये कस्टमरी सेंस है, इसलिए इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। और न्यू रेस्तरा है, न्यू रेस्तरा है मतलब अनस्पेसिफाइड है, ये जो रेस्तरा है पहले से नहीं है आपके बारे में, आपको इसके बारे में नहीं पता है, या कोई स्पेशल रेस्तरां का नाम नहीं दिया हुआ है। न्यू रेस्तरां मतलब कोई भी रेस्तरां हो सकता है, इसका मतलब ये स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है, तो ये हो गया। और चूंकि न्यू रेस्तरां, न्यू मतलब एन जो है कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए लगेगा। न्यू रेस्तरां लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट क्या है? ये अनकाउंटेबल है, जनरल कॉन्सेप्ट है, इसलिए भी इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, तो ये हो जाएगा वी हैड ब्लैंक डिनर एट अ न्यू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे,
लेट्स गेट ब्लैंक स्ट्रॉबेरीज फॉर टी। अब स्ट्रॉबेरीज काउंटेबल है लेकिन प्लूरल में है, इसलिए ए एन और द नहीं लगेगा, यहाँ पर सम लगेगा। लेट्स गेट सम स्ट्रॉबेरीज फॉर टी। अब टी जो है ये जनरल आइटम है, मील इन जनरल है, या अनकाउंटेबल नाउन हम कह सकते हैं, इसलिए इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, तो ये हो जाएगा लेट्स गेट सम स्ट्रॉबेरीज फॉर टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब, टेक ब्लैंक अम्ब्रेला विद यू ब्लैंक ऑफिस इट में रेन। अब अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला आपको पता है काउंटेबल है, और अम्ब्रेला का यू ये वॉवेल लेटर से शुरू होता है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल एन लगेगा, और ये स्पेसिफाइड नहीं है, अनस्पेसिफाइड नाउन है, इसलिए भी आर्टिकल एन लगेगा। विद यू टू ऑफिस, ऑफिस क्या है, ये आपका स्पेसिफाइड प्लेस है आपके लिए, आप जिस ऑफिस में जा रहे हो आपको पता है, रोज रोज आप जाते हैं, आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में नहीं चले जाते हैं, इसलिए स्पेसिफाइड प्लेस होने के कारण आर्टिकल द ही लगेगा। ये हो जाएगा टेक एन अम्ब्रेला विद यू टू द ऑफिस इट में रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब, कार इज रेडी नाउ। अब कौन सी कार रेडी है, जिसको आप हमेशा यूज करते हैं, इसका मतलब ये कार आपके लिए स्पेसिफाइड है, कोई भी अनस्पेसिफाइड नाउन नहीं है, ये कार आपके पास पहले से है, स्पेसिफाइड आप भली बात जानते हैं, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, द कार इज रेडी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैक एंड जिल वेंट अप ब्लैंक हिल टू फेच ब्लैंक पेल ऑफ ब्लैंक वाटर। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, और ये जो है पेल है ये काउंटेबल है लेकिन अनस्पेसिफाइड है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल या तो ए लगेगा या एन लगेगा, क्योंकि पी ये कॉन्सोनेंट लेटर है और साउंड भी प है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए ही लगेगा। इसका मतलब पी या प दोनों कॉन्सोनेंट लेटर हुए या साउंड हुए, इसलिए उसके सामने आर्टिकल ए लगा। वेंट अप हिल, हिल क्या है, ये आपको पता है स्पेसिफाइड प्लेस है, और जब स्पेसिफिक प्लेस हो या स्पेसिफाइड प्लेस हो तो उसके सामने हमेशा आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द ही लगता है, तो ये हो जाएगा जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू प्रीफर ब्लैंक बुक ऑफ ब्लैंक पोएट्री और ब्लैंक स्टोरीज ऑफ ब्लैंक एडवेंचर। अब यहाँ पे ये जो बुक है ये स्पेसिफाइड तो नहीं है, मतलब आप किसी भी कोई भी बुक उठा सकते हैं पोएट्री की, तो ये जब स्पेसिफाइड नहीं है तो इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा ए या एन, चूंकि बी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है इसलिए आर्टिकल ए लगेगा। बुक ऑफ ब्लैंक पोएट्री, अब ये जो पोएट्री है अबस्ट्रैक्ट थिंग है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, और उसी प्रकार जो स्टोरीज है यह भी अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसलिए इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, और एडवेंचर भी आपको पता है यह भी अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसलिए भी इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, तो ये हो जाएगा डू यू प्रीफर बुक ऑफ पोएट्री और स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे, I want blank tin of blank peaches, blank sugar and blank pound of blank raspberry jam। अब यहाँ देखिए, आई वॉन्ट ब्लैंक टिन, टिन काउंटेबल है, मतलब कोई भी डब्बा जो है वो काउंटेबल है, तो आर्टिकल ए या एन लगा, चूंकि टिन का टी ये कॉन्सोनेंट लेटर है इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए लगा। अब पीचेस, पीचेस प्लूरल है तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा। शुगर, शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ पे आप क्वांटिटी शो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सम आप यूज कर सकते हैं। एंड ब्लैंक पाउंड ऑफ, तो पाउंड क्या है, आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए उपयोग होगा, क्योंकि हमको 1 2 नहीं शो करना है या उपयोग नहीं करना है, तो इसलिए सम यहाँ पे उपयोग नहीं होगा, ए हो जाएगा। एंड रास्पबेरी जैम, तो ये जो रास्पबेरी जैम है ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जैम काउंट नहीं कर सकते आप जैम खाते हैं चम्मच से लेते हैं,
चाहे रास्पबेरी का हो, चाहे मैंगो का हो, किसी का भी हो। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए भी आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आई वांट अ टिन ऑफ ब्लैंक पीचेस, सम शुगर एंड अ पाउंड ऑफ रास्पबेरी जैम। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे, ब्लैंक क्लाउड्स ओवर ब्लैंक सी आर लवली टुडे। तो क्लाउड्स हमेशा आसमान में होते हैं, इसलिए ये डेफिनिट होते हैं। तो द क्लाउड्स ओवर ब्लैंक सी भी डेफिनिट प्लेस है, तो इसलिए इसके सामने आर्टिकल द ही उपयोग होगा। तो हो जाएगा द क्लाउड्स ओवर सी आर लवली टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे, माई गर्लफ्रेंड मेजी ट्रेवल्ड इन ब्लैंक थर्ड क्लास कैरीज। तो किस टाइप का कैरीज? थर्ड क्लास कैरीज, मतलब मेन जो नाउन है ये कैरीज है। विथ ब्लैंक अमेरिकन्स, अमेरिकन्स यहाँ पे देखिए प्लूरल है, लेकिन ये आप काउंटेबल है, अमेरिकन काउंटेबल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम नंबर दे सकते हैं सम अमेरिकन्स। और कैरीज, कैरीज काउंटेबल व्हीकल है, एंड जब काउंटेबल व्हीकल है, कैरिजेस नहीं है, प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर है, और इसका जो पूरा थर्ड क्लास कैरिज ये पूरा नाउन फ्रेज है, थर्ड का टी या थ या तो कॉन्सोनेंट लेटर हुआ या कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए लेगा। ये हो जाएगा माई गर्लफ्रेंड मेजी ट्रेवल्ड इन अ थर्ड क्लास कैरिज विथ सम अमेरिकन्स। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।